नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है शुद्ध दृष्टिकोण और प्रसन्नता के फूल। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय शुद्ध दृष्टिकोण। किसी तामसिक वृत्ति वाले व्यक्ति की नाराजगी, किसी तामसिक वृत्ति वाले व्यक्ति की नाराजगी का ढंग बड़ा ही अटपटा होता है। उसके परिणाम बड़े खराब होते हैं, जैसे पत्थर के ऊपर कोई लाइन, कोई रेखा खींच दी गई हो। नाराजगी का व्यक्त कर दी कि लकीर इतनी गहरी और ऐसी अमिट हो गई कि वह मिटने वाली ही नहीं। दूसरी ओर जिस पर नाराज हुए उसका हाल भी वैसा ही है। दूसरी ओर आप जिस पर नाराज हुए उसका हाल भी वैसा ही है। वह भी भुला नहीं पा रहा। यह दोनों बातें कतई ठीक नहीं है। जहां कहीं भी ऐसी स्थिति दिखे तो समझ लेना चाहिए कि किसी एक में या दोनों में तामसिकता बहुत अधिक है। समाज के हर व्यक्ति को चाहिए कि वे इस बात को गंभीरता से लें और ऐसी स्थिति आने पर दोनों ही पक्ष सुधार व परिष्कार को प्रमुखता दें, ना कि खुद के द्वारा व्यक्त नाराजगी तथा नाराजगी के प्रति उत्तर में नाराजगी को महत्व दें। यह चिढ़ और वैमनस्य तो नाराज होने वाले व्यक्ति का लक्ष्य व प्रयोजन बिल्कुल नहीं था। वह तो मात्र उस कमी को दूर करना चाहते थे और उन्हें उस गलती के सुधरने की प्रतीक्षा थी। संभव है कहने का तरीका कुछ त्रुटिपूर्ण हो गया होगा, लेकिन वह चाहते तो आपका भला ही थे। लेकिन वे आपका भला ही चाहते हैं। समाज में वे लोग बहुत अच्छे लोग होते हैं जो इन बातों को सहजता से लेते हैं और कहने व सुनने वाले दोनों व्यक्तियों का दृष्टिकोण निर्मल व सुधारात्मक होता है। जो बात हो गई सो हो गई। दोनों ही गांठ कभी नहीं बांधना चाहिए और निर्मल भावना के साथ शुद्ध दृष्टिकोण ही अपनाना चाहिए। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय प्रसन्नता के फूल। आज कर्म का दिन है और कल तो फल का दिन है। वर्तमान के ललाट पर पसीने की बूंदें भविष्य का मोती होती हैं। वर्तमान में ललाट पर यदि आपके पसीने की बूंदें हैं तो अवश्य जानिए कि ये भविष्य का मोती हैं। अतः जो आज वर्तमान है उसे ही देखिए। अतः जो आज वर्तमान है सिर्फ वर्तमान को ही देखिए, उसे आज ही संवारिए। आज का संघर्ष कल की सफलता है और यह सफलता ही खुशी का कारण बनती है। आंतरिक प्रफुल्लता बढ़कर कुछ नहीं है। आंतरिक प्रफुल्लता बढ़कर कुछ नहीं। जीवन में हर चीज कोई ले सकता है, लेकिन प्रसन्नता कोई नहीं दे सकता। प्रसन्नता स्वयं के अपने भीतर से आती है और इसे कोई दूसरा नहीं दे सकता। प्रसन्नता जीवन जीने के अंदाज से आएगी। किसी भी व्यक्ति में प्रसन्नता उसके जीवन जीने के अंदाज से आती है। जीवन जीने का अंदाज अगर किसी का अच्छा है तो फिर भले ही वह झोपड़ी में ही क्यों ना रहे। यदि उसके जीवन जीने का अंदाज अच्छा है तो चाहे वह झोपड़ी में ही क्यों न रहता है, वह प्रसन्नता के फूल वहीं पे खिलाने लग जाता है। इसके अलावा ईश्वर में विश्वास भी सबसे बड़ी चीज है। जब कभी संकट की बेला हो तो एक बात याद रखना, आप हमेशा अपने आप को अकेला अनुभव करेंगे।
उस समय सारथी बनना अपने भगवान को और किसी को सारथी ना बनाना। ऐसी स्थिति आ जाए तो कभी भी ईश्वर को ही अपना सारथी बनाना, अपने भगवान को और किसी को सारथी ना बनाना। अर्जुन बेहद अकेला है और उसके सारथी भगवान श्री कृष्ण हैं। सभी अर्जुन के विपक्ष में हैं, यहां तक कि गुरु द्रोणाचार्य भी विपक्ष में है, लेकिन सत्य विजयी होता है। लेकिन सत्य सदैव ही विजयी होता है। खुद को महान बनाने, अपनी कमियों पर विजय पाए। आप शंकर बनना चाहेंगे और वासनाओं पर विजय प्राप्त करना नहीं चाहेंगे। आप दयानंद बनना चाहेंगे और सत्य के सामने कष्ट भोगने से आपकी रूह कांप उठेगी। दयानंद बनना चाहेंगे और सत्य के सामने कष्ट भोगने में आपकी रूह कांप उठेगी। आप गांधी बनना चाहेंगे और सत्य के प्रति आग्रह करने में झुक जाना पसंद करोगी। जीवन में जिसमें जीवन की शक्ति अधिक है, उस पर बीमारी के कीटाणु भी असर नहीं डालते। प्रसन्नता के फूल मन के भीतर से ही खिलते हैं और इसके लिए ना धन दौलत ना संपत्ति किसी की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति के मन में सुख दुख प्रसन्नता अपने आत्मा अपने भीतर से ही आती है। सदैव प्रसन्न रहने का प्रयास करें। प्रसन्नता के ही फूल सदैव खिलाते रहिए और जीवन को सफल बनाएं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।